शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, डॉक्टर VP टंडन, चेयरमैन ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रवीण शर्मा, चेयरमैन BVM स्कूल ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की ताकत होती है। मुझे बहुत खुशी है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को आज सम्मानित किया गया। बता दें कि नेताजी उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जो भारत के भविष्य को लेकर एक बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण रखते थे। बिना किसी संशय के उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि भारत एक स्वतंत्र एवं मजबूत राष्ट्र बनेगा, जहां सभी समुदायों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। इस श्रृंखला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल अवार्ड फॉर एजुकेशन से उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया जो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं और उन्हें राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे शिक्षकों को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा मौजूदा अतिथिगण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही AAFT स्कूल ऑफ इवेंट मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिया गया। ये मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम लोगों ने नेता सुभाष चंद्र जी बोस के नाम से पहला नेशनल अवार्ड आज शुरू किया है, जो खास तौर पे एजुकेशनिस्ट को दिया गया है। 44 अवार्ड पूरे दिल्ली और NCR के क्षेत्र से जिन जिन स्कूलों ने बेहतरीन काम किया है पिछले कुछ सालों में और उभर कर निखर कर सामने आए हैं, उन लोगों को आज सम्मानित किया गया है। ये प्रथा अब हर साल चलेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम चुन चुन के उन तमाम संस्थानों को यहाँ पर सम्मानित करें जो लोग नई एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए और अपनी नई विचारधारा को लेकर एजुकेशन सिस्टम में एक नया इंकलाब पैदा कर रहे हैं। देखिए, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं खुद भगत सिंह कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ, मैं खुद सरदार पटेल विद्यालय से पास आउट हुआ हूँ और कहीं ना कहीं कूट कूट कर राष्ट्रीयता और जो नेशनलिज्म है, जो पेट्रियाटिज्म है, वो मेरे अंदर समर्पित है। और इसी कड़ी के अंदर जब हम लोगों ने मारवा स्टूडियो से कुछ अवार्ड शुरू करने की जब विचारधारा को बनाया तो सबसे पहला नाम आया था डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन। आज वो अवार्ड बहुत चर्चित हो चुका है और देश भर और दुनिया भर से ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन महिलाओं ने बेहतरीन काम किया है और कुछ हटकर काम किया है। इसके बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर इसको लॉन्च कर सकें। जिन लोगों ने कला के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है उन्हें हम लोग इस अवार्ड से सम्मानित करते हैं। इसी कड़ी के अंदर अगर हम आगे चलें तो हम लोगों ने जर्नलिज्म के क्षेत्र में उन लोगों को बेहतरीन तरीके से सम्मानित करने की कोशिश की है, महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म से। अब इसी कड़ी के अंदर जब हम लोग आगे बढ़े हैं तो हमें ये लगा, क्योंकि 31 साल मुझे खुद एजुकेशन में हो चुके हैं, मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिन लोगों ने एजुकेशन के क्षेत्र में इस विद्या पढ़ाने के, इस पूरे पाठ्यक्रम को समझाने में, और समझिए कि स्कूल और कॉलेज का सबसे बड़ा काम होता है टू डेवलप द कैरेक्टर एंड करियर ऑफ द नेशन ऑफ दिस कंट्री। हम लोगों ने देश को संवारने की कोशिश की है और इन लोगों को भी सम्मानित करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी देश के लोगों को। तो मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ फिर से कि हम लोग
इन तकरीबन 40-44 लोगों को आज यहाँ सम्मानित कर सके। मुझे नया जोश, नई उमंग और यहाँ पर एक नया रास्ता नज़र आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस अवार्ड को पाने के बाद ये तमाम स्कूल जो हैं ये पहले से भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज जो मारवा स्टूडियोज़ ने और डॉक्टर संदीप मारवा जी ने एक हमको मोटिवेट करने का जो काम करा है वो सराहनीय है। एक एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिससे समाज बनता है। एजुकेशन से देश की नींव रखी जाती है। जो भविष्य इस देश का होगा वो इन स्कूलों में डिसाइड होता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नाम को हम शिक्षकों के साथ जोड़ने से हमारा एक हौसला बढ़ा है, एक मोटिवेशन बढ़ा है और हमें और पॉजिटिव करने की एक आज अंदर से जो है एक आग जगी है, एक अंदर से एक हम में एक पॉजिटिविटी आई है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? मैं डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन मैं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन जो देश और विश्व में बच्चों की रामलीला कराती है उसका अध्यक्ष हूँ और कमल वंदना गुरुग्राम एंड ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली एनसीआर का चेयरमैन हूँ। आज हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ डॉक्टर संदीप मारवा जी के स्टूडियो में आकर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन था। हमारे जितने दिल्ली के प्राइवेट लाइन के स्कूल हैं उनके चेयरमैन प्रिंसिपल आए थे और बहुत ही डिसेंट वे में सुभाष चंद्र बोस अवार्ड सबने रिसीव किए और मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मारवा जी का और उनकी पूरी टीम का। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ आज उन्होंने जो ये कार्यक्रम में हमें ऑनर किया उसके लिए उनका धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं। कमांडर मनोज चौधरी न्यूक्लियस स्कूल से हूँ। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है हमारी इस समाज में। जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके लिए हमें जो प्रोत्साहन मिला है वो उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी किया जाए वो कम है। हर एक जो बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, उनका ये हक है वो अच्छी शिक्षा मिले। और इसके बारे में मैं एक छोटी सी कविता बताऊंगा। अंकुरित हर बीज के, अंकुरित जो छोटा बच्चा पैदा होता है, अंकुरित हर बीज के नवल कोमल कोपलों को कुशलता से तुम सजाओ, सहजता से तुम सवारो। दहन की प्रचंड ज्वाला, पवन के प्रखर झोंके, वृक्ष के उन दृढ़ थपेरों से सदा उतना बचाओ कि टूट न जाए कभी दृढ़ता पाए सभी, टूट न जाए कभी दृढ़ता पाए सभी, एकजुट होकर सदा ही क्रांति पथ पर अग्रसर हो। मनुष्य जीवन के समर में फिसल कर वो गिर पड़े ना, शूल भर के ही चुभन से प्राणपण विचलित खड़ा हो। Nation builders, and I would like to thank Shri Sandeep Marwa ji, VP Tandon ji, and Praveen Bhai ji for giving us this honor. And I also want to congratulate Netaji Subhash Institute Forum and also international chambers of media and film industry to give us this honor. Thank you so much. I'm very grateful and thankful to Mr. Dr. Sandeep Marwa for inviting me and honoring me in the Netaji Subhash Award, which is the first educational international award. And lot of thanks to Dr. Parveen Sharma for honoring me, and many thanks to whole administration of Sandeep Marwa for the great hospitality. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. I'm honored to receive this award by our Marwa Studio, who has recognized, acknowledged our contribution in the field of education. Thank you.